अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू इकेडमी डॉट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड स्कूल टीचर का सिलेबस जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है फिजिक्स, और फिजिक्स का हम चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमने जो चैप्टर अभी सिलेक्ट किया वो है साउंड। तो साउंड के हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपको जैसे अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके से और कैसे एमसीक्यूज आएंगे। So the question number 1 is echo of sound is observed when the sound is sound का echo कब बनता है when अगर यहाँ पे जो आपसे सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है एब्जॉर्ब, बी ट्रांसमिटेड, सी रिफ्लेक्टेड और डी रिफ्लेक्टेड। अगर साउंड का इको जैसे हम कोई भी बात करें, अगर वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाए, दैट इज द इको ऑफ साउंड। इसमें जो ऑप्शन ए हमारा वो तो नहीं होगा, साउंड एब्जॉर्ब। ऑप्शन बी ट्रांसमिटेड में भी हमारा इको प्रोड्यूस नहीं होता। ऑप्शन सी रिफ्लेक्टेड में एंगल बन जाती है जिससे हमारा इको साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज रिफ्लेक्टेड। सो द इको ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द साउंड इज ऑप्शन डी रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू। साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, जो पार्टिकल्स के थ्रू वो साउंड वेव्स मूव करते हैं। जिसमें जो अब ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। सॉलिड में जो साउंड ट्रांसमिट होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और लिक्विड में भी इनका वेरिएशन आता है स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से, कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में इनकी स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है, लेकिन साउंड ट्रेवल होता है। ऑप्शन ए आपका कट गया। ऑप्शन बी लिक्विड, उसमें भी साउंड ट्रेवल होता है, ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन सी गैस। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रांसमिटेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी स्पीड ऑफ साउंड है उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो आइडियल स्पीड है साउंड की वो कौन सी स्पीड पे ट्रेवल करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 343 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है साउंड हमारा ट्रांसमिटर ट्रेवल करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज साउंड वेव्स इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ longitudinal waves, transverse waves, electromagnetic waves और none of above। साउंड वेव्स का जो प्रोपेगेशन है या ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होती है, उनकी वेव कौन सी होती है। सो द करेक्ट आंसर जो हमारा होगा लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं, ट्रांसफर वेव्स जो है इस तरीके से होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, इस तरीके से हमारा जो है ये है ट्रांसफर्स, एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। So the correct option is option A, longitudinal waves. Sound waves in air is example of longitudinal waves. Fifth question is the scale to measure the intensity level of sound. Sound के intensity level को measure करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? या ऑप्शन हमारे सामने है, एक वेक्टर स्केल है, मेजरिंग रूल है, बेल स्केल है और डेसिबल स्केल है। वेक्टर स्केल ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर स्केल जो एग्जांपल ले लें हम तराजू का, दैट इज वो यूज नहीं हो सकता साउंड को मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। मेजरिंग रूल जो टेप होती है, मेजरिंग टेप, वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता, उससे हम साउंड वेव्स की इंटेंसिटी मालूम नहीं कर सकते। बेल स्केल से भी नहीं होती ये। सो द करेक्ट आंसर इज डेसिबल स्केल। साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल हमारा यूज होता है दैट इज डेसिबल स्केल। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज सोनार इज द एब्रीविएशन ऑफ, दैट इज वेरी सिंपल। सोनार की जो एब्रीविएशन है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो फॉर एग्जाम्पल वो हैं ये, दैट इज नॉट द एब्रीविएशन ऑफ द सोनार। सोनार की जो एब्रीविएशन होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन डी।
सेवन क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन। अब पिच ऑफ साउंड क्या होता है कि वाइब्रेशन ऑफ साउंड जिसे हम बोल सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ऑप्शन आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड और टेम्परेचर। पिच ऑफ साउंड जैसे कि वाइब्रेशन हो गई, ये डिपेंड करता है, ऑप्शन आपके सामने फ्रीक्वेंसी पे, मोस्टली ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा, पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड और टेम्परेचर पे पिच ऑफ साउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिच में दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के पिच जो है एडल्ट वुमन और एडल्ट मैन में अगर हम कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी किस में ज्यादा पिच होती है, सो द राइट आंसर इज दैट इज द एडल्ट वुमन। उनकी आवाज श्रिल होती है, वजह एडल्ट मैन के, इनकी जो रेंज है 160 हर्ट्स तो 250 हर्ट्स है। और जो एडल्ट मैन की जो पिच की साउंड रेंज है दैट इज 80 टू 150। ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है, आप इसको रिमेंबर कर लें। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन दैट इज ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। थैंक यू। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं, इस तरह के एमसीक्यू जो भी। अब ये आपका एक चैप्टर हो गया साउंड, और इस हवाले से हम दूसरे जितने भी फिजिक्स के सिलेबस को पूरा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, जैसे अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। थैंक यू।